पीटीआई के चुंगड़ों पुचुंगड़ों की तरफ से ये बात सामने आ रही है, ये टॉपिक क्लोज होना चाहिए कि अमेरिका के अंदर मुसलमान मेयर कैसे बन गया। पाकिस्तान के अंदर गैर मुस्लिम बहुत सारे एमएनए एमपीए गुजर चुके हैं। अब पतवंत सिंह का जो कत्ल हुआ है, कह रहे कि अगर यही पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन लड़ते तो पता नहीं क्या क्या होता, पता नहीं हमारी फौज क्या क्या करती। तो ये चुंगड़ों पुचुंगड़ों को भी जवाब देता हूँ। ज़ोहर ममदानी जो अमेरिका के अंदर मेयर के इलेक्शन जीत कर मेयर बन चुके हैं, उन पर बहुत सारे लोग सवाल कस रहे हैं क्योंकि ये रहनुमा पाकिस्तान से मोहब्बत करता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में हिशरा शुक्ताई। नाज़रीन, अहम तरीन खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, जिसमें सबसे अहम खबर जो अमेरिका से आज की जो अखबारों में शाया हुई है, पतवंत सिंह के हवाले से कि उसका कत्ल किसने किया था, इसके पीछे साजिश रचाने वाला कौन था, इसके पीछे प्रोपोगंडा करने वाला कौन था, इसके पीछे हकाइक क्या है, क्यों कत्ल किया गया था और कत्ल करने वाली हुकूमत कौन सी थी, कौन सी हुकूमत इसके कत्ल में मुलव्वस थी, उस पर बात करते हैं। इसके अलावा ज़ोहर ममदानी जो अमेरिका के अंदर मेयर के इलेक्शन जीत कर मेयर बन चुके हैं, उन पर बहुत सारे लोग सवाल कस रहे हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के चुंगड़े बुचुंगड़े। वो कह रहे हैं कि अगर यही पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन लड़ते तो पता नहीं क्या क्या होता, पता नहीं हमारी फ़ौज क्या क्या करती। तो ये चुंगड़े बुचुंगड़ों को भी जवाब देता हूँ। इसके अंदर जो ज़ोहर ममदानी है, उनका ताल्लुक़ कहाँ से है, उन्होंने बड़ी मेहनत की, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तफसील की तरफ जाते हैं। इससे पहले जितने नए आने वाले दोस्त हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई मालूमात आप तक पहुँच सके। इसके अलावा अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। नाज़रीन, सबसे पहले चलते हैं जी, जो अमेरिका के अंदर इस वक्त जो कत्ल हुआ था, सबसे अहम जो है, अगर तो मैं इंतज़ार कर रहा था काफ़ी टाइम से, ये जो पतवंत सिंह का जो कत्ल हुआ है, अब कब जो है इल्ज़ाम लगेगा पाकिस्तान के ऊपर, इंडिया की तरफ से कब इल्ज़ाम लगाया जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट हैं उनमें ये बात पता चल गई है, वाइट हाउस तक ये खबर पहुंची है, और यही बातें जो आपको बता रहा हूँ अखबारों की जिन्नत बनी है, ये टीवी चैनल्स की जिन्नत बनी है कि ये जो कत्ल हुआ था, ये जो सिख जो रहनुमा कत्ल हुआ था अमेरिका के अंदर, इसको रा की एजेंसी ने कत्ल किया और उसके बैकग्राउंड पर मोदी की हुकूमत है। मोदी की हुकूमत के जो करीब के ज़राए हैं उन्होंने कत्ल किया है। अच्छा, इसमें जो निखिल गुप्ता था, जिसको रा के जो अफसर था, उसने बाकायदा इसको रिश्वत देकर बातों में लेकर उसके ज़रिए इसका कत्ल करवाया, तो उसने भी बहुत सारी बातें बताई हैं, जिसमें सबसे अहम यह है कि कत्ल क्यों किया गया था। कत्ल इस वजह से किया गया था चूँकि ये रहनुमा पाकिस्तान से मोहब्बत करता था, पाकिस्तान से प्यार करता था। ये जो सिख रहनुमा हैं, चूँकि उनके जो लीडर हैं, उनका यहाँ पर बाकायदा मज़ार बना हुआ है, तो उसके लिए बाकायदा तौर पर वो यहाँ पर उनके लिए वहाँ मज़ार पर आते जाते हैं। तो नाज़रीन, आपको बताता चलता हूँ जो सबसे अहम जो था कत्ल करने की वजह क्या थी, वो वजह ये थी कि ये पाकिस्तान से प्यार करता था। अगर नाज़रीन, मैं ये सोच रहा था काफ़ी टाइम से जब ये कत्ल हुआ था कि अगर ये मकबूजा कश्मीर के अंदर कत्ल हुआ होता तो सीधे सीधे इल्ज़ाम पाकिस्तान पर नहीं लगना था ना। तो ये अच्छा है कि अमेरिका की जो अखबार उसने भी शाया कर दिया और उसकी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, और वाइट हाउस भी हैरान है कि मोदी की हुकूमत ने इसको कत्ल करवाया। तो असल वजह जो थी वो मुसलमानों से नफ़रत, सिखों से नफ़रत और पाकिस्तान से नफ़रत थी, इसके अलावा और कोई वजह नहीं थी। इसके अलावा कोई और सबूत भी ये पेश नहीं कर सके। अब चलते हैं जी ज़ोहर ममदानी की तरफ। ज़ोहर ममदानी अमेरिका के अंदर जो इलेक्शन हुआ, मेयर का इलेक्शन जीत गया। इनका ताल्लुक़ जो है पहले गुजरात से था, इंडिया के गुजरात से ये गए हैं, मुसलमान हैं, और इससे जो सबसे अहम इनका जो युगांडा के अंदर इनकी पैदाइश हुई थी। उसके बाद अभी तकरीबन 49% वोट लेकर ये इलेक्शन मेयर का जीत के, इनके मुकाबले में जो था वो उसने 41% वोट लिए हैं। 5,68,000 वोट इनके मुकाबले में जो उसने वोट लिए हैं। उसके अलावा आपको बताता चलता हूँ कि इसराइल के ख़िलाफ़ ये बंदा है। हमारे बहुत सारे जो एंकर्स हैं वो ये कह रहे हैं, ये देखें जी, इसराइल के मुकाबले में बंदा खड़ा है और फिर कैसे इलेक्शन जीत गया। देखें, इस वक्त दुनिया के अंदर, बिलखुसूस पाकिस्तान का बता रहा हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के चुंगड़ों पुचुंगड़ों की तरफ से ये बात सामने आ रही है कि देखें, अगर पाकिस्तान के अंदर अगर ये इलेक्शन के लिए इलेक्शन लड़ता तो पता नहीं क्या क्या होता, जीतता ना जीतता, फौज जीतने देती ना जीतने देती। तो आपको बताऊँ कि पाकिस्तान के अंदर गैर मुस्लिम बहुत सारे एमएनए एमपीए गुजर चुके। आपको बताऊँ, ये महेश कुमार ये हिंदू हैं, तो ये भी इलेक्शन जीत कर रहनुमा बने। इसके अलावा हरी राम
किशोरी लाल, थोड़ा सा नाम लेना मुझे मुश्किल है, तो ये भी जो है पाकिस्तान के अंदर ये हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी पाकिस्तान के अंदर जो है इलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा शहजाद इलाही ये ईसाई हैं। इसके अलावा कृष्ण बहील ये भी जो है हिंदू हैं। तो ये हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले। सबसे हम बताऊं कि मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में जो लोग तनकीद करते हैं कि वो मज़हब परस्त हैं, ज़्यादातर मज़हब को फ़ोक़ियत देते हैं, तो उनकी पार्टी के अंदर भी गैर मुस्लिम रहनुमा हैं। तो ये आपके लिए शायद शॉकिंग हो ये ख़बर, तो उनकी पार्टी के अंदर भी गैर मुस्लिम रहनुमा हैं। अब जहाँ तक PTI वाले चुंगड़ों का ताल्लुक़ है, इन्होंने देखो हर दफ़ा शोर शराबा तो करना होता है, इनको तो बात मिलनी चाहिए सोशल मीडिया पर चलाने के लिए। जो बाहर बिगोड़े बैठे हुए यूट्यूबर हैं, इमरान रियाज, शहबाज गिल वगैरह वगैरह, तो उनको कोई ना कोई बात मिलनी चाहिए, तब जाके वो वीडियोस बनाते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो चूँकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई बात करनी होती है इन्होंने, अब ये प्रोपेगेंडा कर दी। देखिए ये जो मेयर है, अगर पाकिस्तान के अंदर होता तो पता नहीं क्या होता। तो आपको मैंने बताया है ना कि गैर मुस्लिम रहनुमा भी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जीते भी हैं, इलेक्शन हारे भी हैं, इलेक्शन लड़ते भी हैं, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ये टॉपिक क्लोज होना चाहिए कि अमेरिका के अंदर मुसलमान मेयर कैसे बन गया। कोई टेंशन वाली बात नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी बनता है। इसकी आड़ में आकर फिर पाकिस्तान पर सवाल उठाते हैं, बिलखुसूस PTI के चुंगड़े बुचुंगड़े। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतनी काफ़ी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।